हेलो, स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं क्लासेस। तो क्लासेस स्टार्ट करने से पहले हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था, उसमें क्लासेस क्यों बनाने चाहिए, बट हम एक छोटा सा एग्जांपल देख करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंट्यूशन क्या है क्लासेस के पीछे, क्यों बनानी चाहिए क्लासेस। सो क्लासेस एक्चुअली तब बनानी चाहिए जब आपके पास मान लो कोई भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और उस प्रॉब्लम में बहुत सारे छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स हो, या उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट बहुत सारे छोटे छोटे एट्रीब्यूट्स हो। तो उन केसेस में आपको क्लासेस यूज करने चाहिए ना। ऐसे बोल करके शायद नहीं समझता होगा, लेकिन चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मतलब है। ठीक है। सो इमेजिन मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है अबाउट एज, और एज लिखी हुई है 30 साल। ठीक है। अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो चेंज करता है एज को, मतलब एक फंक्शन है जो चेंज करता है एज को। मैं क्या कहता हूं, ग्लोबल एज। मैं कहता हूं इफ एज इज ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल टू 30, तो एज को मैं बदल दूं, इसको कर दूं 29। अगर ऐसा नहीं है तो एज को मैं रहने दो या मैं चेंज ना करूं। ठीक है। सो एज को मैं एज ही कर देता हूं। ठीक है। रिडंडेंट कोड है, बट डोंट वरी, हमको इससे बॉदर नहीं करना है कि रिडंडेंट कोड है कि नहीं, बट हमको इससे बॉदर करना है कि ये कोड करता क्या है। तो ये कोड बेसिकली ये कर रहा है कि अगर आपका एज 30 या उससे बड़ा है तो उसको 29 कर देगा, और अदरवाइज अगर 30 से छोटा है तो वैसे ही छोड़ देगा। ठीक है। सो इसका क्या मतलब है, या हम इसमें थोड़ा इसको फन कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा बेटर हो जाएगा। इसको हम क्लासेस में रेप्लीकेट करके भी देख सकते हैं फिर। तो इसको हम एज -1 कर लेते हैं। ठीक है। ओके, बढ़िया। अब इस एज को हम इस फंक्शन को चलाते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, एज को मैं प्रिंट करके बता देता हूं, ये 30 है। अब मैं चेंज एज चलाता हूं, ये हो गया 29। एज को प्रिंट करते हैं 29। अब मैं चेंज एज को अगर कितनी बार भी चला लूं, कुछ चेंज नहीं होगा, 29 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि कोड मैंने ऐसा लिखा है जिसकी वजह से ये इस केस में एज की जगह पे एज ही होगा ना। ये इसकी जरूरत नहीं थी, पर मैंने जस्ट एक्सप्लिसिट होने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब इस कोड में मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। पहले तो ये है कि ये एक एज को चेंज कर रहा है, और दूसरा ग्लोबल इन्वायरमेंट में एज पड़ा हुआ है, उसको ये बदल रहा है। तो पहला समस्या ये है। तो जब भी आपका कोड कुछ ऐसा करने लगे, या आप फोर्स हो जाओ कि आप किसी ग्लोबल इन्वायरमेंट को बदलने का आपको जरूरत पड़ जाए, मतलब ये एक बहुत अच्छा यूज केस है क्लास लिखने का। एक चीज ये हो गया, इससे आप पकड़ सकते हो कि ये प्रॉब्लम को क्लासेस से सॉल्व करनी चाहिए। दूसरा क्या है कि ये तो एक एज है भाई। अगर मेरे पास मल्टीपल एजेस होते, तो अगर मैं एक सेल इंसर्ट करूं यहां पर, और मैं मल्टीपल एजेस बोलूं, जैसे 23, 28, से 35, 67, 45, 20, ऐसा, और उसको अगर इसमें चलाने की कोशिश करूं तो क्या क्या समस्याएं आ सकती है। तो सबसे पहली जो समस्या होगी, सबसे पहले मैं इस डेल एज को डिलीट कर देता हूं। तो अब मैं अगर एज को प्रिंट करूं तो ये कुछ नहीं आएगा, मतलब कोई भी ग्लोबल एनवायरनमेंट में एज वेरिएबल नहीं है। तो कहने का मतलब, अगर मैं इस चेंज एज को चलाऊं तो क्या होना चाहिए, एरर आना चाहिए, जो कि सही है। क्यों? क्योंकि एज हमने हटा दिया ना। अब मैं क्या कह रहा हूं, फॉर एज इन एजेस। अब मैं एज वेरिएबल फॉर लूप के अंदर क्रिएट कर रहा हूं, और मैं कहता हूं प्रिंट चेंज एज। ठीक है, ओपन क्लोज पेरेंथेसिस। सो आप देख सकते हो, जो मेरा पहला 23, 28 है, ये तो अनटच्ड है। जो तीसरा वाला एज है उसकी वैल्यू एक कम हो गई। जो आपका चौथा वाला है उसकी वैल्यू भी कम हो गई है। और अगर आप ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को देखोगे तो वो एज इज है, क्योंकि उसको हम चेंज नहीं कर रहे, उस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं कर रहे। बट जो यहां पर चेंजेस हैं वो इस एज के लिए हो गया। नाउ फिर से मैं डेल एज करता हूं, और इस एज की जगह से पर ना मैं एक आइट्रेटर लगा देता हूं, आई। क्वेश्चन ये है, क्या ये कोड चलेगा? ये कोड नहीं चलेगा, बुरी तरह से फेल हो जाएगा।
क्योंकि ये फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है ग्लोबल वेरिएबल एज जो कि मैंने इरेज कर दिया ग्लोबल एनवायरनमेंट से। तो इसमें जो आइटरेटर है इसको भी बदल करके मैंने आई कर दिया। तो आप देखोगे कि यूजुअली पाइथन में से फर्क नहीं पड़ता कि आइटरेटर का नाम क्या हो, पर इस कोड को फर्क पड़ रहा है। तो अगेन ये जो कोड है ना, ये अपने आप में ये बता रहा है, और ये जो लूप है अपने आप में ये बता रहा है कि भाई इसमें ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी थोड़ी अलग तरीके से है। मतलब इस एज की जगह अगर आई लिख दो, जे लिख दो, तो ये कोड फट जाएगा। तो ये एक दूसरा प्रॉब्लम इस कोड के साथ। चलो, इसमें एक प्रॉब्लम हमने ये सॉल्व किया कि एक एज था तो चल रहा था, जब मल्टीपल एजेस आ गए तो ये एक दूसरी समस्या उठ खड़ी हुई। ये तो एक वेरिएबल हुआ, और क्या समस्या है? ये तो एज हुआ। व्हाट अबाउट नेम्स? अगर बंदे का नाम आ जाए अब उसको प्रोसेस करना हो तो फिर कैसे करेंगे? तो उसके लिए फिर नाम के लिए एक अलग फंक्शन आप लिखोगे, उसको प्रोसेस करोगे। फिर और एट्रीब्यूट आ गए तो क्या करोगे? और एट्रीब्यूट के लिए अलग अलग प्रोसेसिंग लिखोगे। तो कहने का मतलब, अब आप जो मैंने स्टार्ट किया था सेंटेंस कि जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और उसमें आपको छोटे छोटे बहुत सारे सब प्रॉब्लम दिखने लगे, जैसे कि यहां दिख रहे हैं, तो मतलब आपको क्लासेस लिखनी चाहिए। तो इस तरह का केस जो है ना, ये क्लास लिखने के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल है। ठीक है, ये एक चीज हो गया। तो हम एक क्लास लिखेंगे जिसमें हम कुछ इसी तरह का चीज करने वाले हैं, बट हम वो क्लास जो होगा, पहले एक बचकाना क्लास लिखेंगे जिससे हमको कंसेप्ट समझ में आ जाए, और दूसरी बार हम जो लिखेंगे वो बहुत प्रोफेशनल अलग तरह का क्लास लिखेंगे जिससे हमारे कंसेप्ट कंक्रीट हो जाए। तो जो बचकाना क्लास होगा वो होगा, उस क्लास का हम नाम रखने वाले हैं टेलीविजन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास के लिए इस क्लास को हम इंप्लीमेंट करेंगे। अच्छा, मेरा लॉन्ग टर्म गोल मैं बता देता हूं। लॉन्ग टर्म गोल ये है कि हम अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्लास लिखेंगे, और उसके बाद हम एक मैंडलब्रॉट सेट लेंगे, मैंडलब्रॉट सेट खुद बनाएंगे, और उसके बाद हम उसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये मेरा लॉन्ग टर्म विजन है। ठीक है, तो सबसे पहले बचकाना क्लास बनाएंगे और उससे हम क्लासेस को के कंसेप्ट्स को कंक्रीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक लेक्चर सिर्फ इसलिए था आपको ये बताने के लिए कि देखो भाई, प्रॉब्लम तुम्हारा ना छोटा होता है तब ठीक है, आप फंक्शन यूज करके सॉल्व कर सकते हो। जब प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाए, मेहनत हो जाए, और आपका कोड आपसे हाथ से छूटता जाए, उस केस में आपको क्लासेस लिखने की जरूरी है। अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि क्लासेस बनते कैसे हैं, क्लासेस के प्रॉपर्टीज क्या हैं, और क्यों क्लासेस, हमने ये डिस्कस कर लिया क्यों क्लासेस लिखने चाहिए, बट हम क्लासेस लिखना सीखेंगे। ठीक है ना? तब तक के लिए अलविदा। अपना अपना ध्यान रखिए, अपना क्लास ख्याल रखिए, क्लास मत रखिए, अपना ख्याल रखिए, और मिलते हैं अगले बार अगली वीडियो में क्लासेस के साथ कि क्लासेस कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं पाइथन के अंदर, और उनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती है। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, और जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, बाय।